Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. But most democracies fall short of these elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. Democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन हो। इन सब्सटेंटिव terms it may be reasonable to expect from democracy government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा भी करती है। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Democratic government is legitimate government. लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह मुक्त नहीं है। एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। यह वह शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। यह समर्थन उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पीपल wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Next है economic growth and development. If you consider our democracies and our dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to perfect democracy as it has several other positive occurrences.
आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देशों द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है। आर्थिक विकास कई कारकों मसलन जैसे देश की जनसंख्या के आकार, विश्व की स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to perfect democracy as it has several other positive outcomes. नेक्स्ट है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ क्या है। What the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities? On average, dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries, there is virtually no difference. आर्थिक विकास और आर्थिक समानताओं से कैसा रिश्ता है। आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की हो तो तुलना करते तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। An average dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth. That within democracies there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, leaving less than 3% for the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। There is often inequality of opportunities available to the poor sections. आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है, जैसे कि आवास की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती, उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, वो फीस नहीं भर पाते और उन्हें कई बार भूखे रहना पड़ता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पावर्टी, असमानता और गरीबी में कमी। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट आल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री will have a share and lead a better life. Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people, or do democracies lead to a just
distribution of goods and opportunities। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? डेमोक्रेसीज आर बेस्ड on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political area on an equal footing, we find growing economic inequalities. लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधित्व चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं।